बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेन पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स का पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ और उसका यह पार्ट 1 है। इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगा, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कलकत्ता देश में स्थापित किया गया था, यानी कलकत्ता शहर की स्थापना कब हुई थी। तो कलकत्ता शहर की स्थापना 1690 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग जो है किया गया था कब, किसके द्वारा। ठीक है, आपको बताना है बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यानी कि फेलिक्स डी हेडले ने किया था। किसने? फेलिक्स डी हेडले ने किया था। अगला है कि एची लक्ष्य संरक्षण के लक्ष्य को विश्व जो है किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2020 तक प्राप्त कर लेगा। अगला कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैविक संपोषित कृषि। अगला प्रश्न है कि सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है, किसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सब्जियों की खेती को। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। देखिए, तो श्रीलंका की प्राचीन राजधानी मानी जाती थी किसको? अनुराधापुरम को। ठीक है, अभी जो है जयवर्धनेपुर हो गया है, इसके पहले वहाँ की राजधानी कोलंबो थी। अगला कि चाहवर पोर्ट कहाँ स्थित है। देखिए, चाहवर पोर्ट जो स्थित है कहाँ पे स्थित है? यह ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि वन जीव अभ्यारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, हाथी, सांप, मेंढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान क्या है। तो इसका स्थान जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, 2018 में पार्टियों को सम्मेलन का 24वां सत्र जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोटोविस, पोलैंड में। अगला कि भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभिक लक्ष्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला है यहाँ पे कि भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता और आवंटन का निर्धारण करने के लिए गार्डियल फार्मूला जो है शुरू किया गया था, कौन से पंचवर्षीय योजना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अनुच्छेद 1 हो जाएगा, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। अगला कि वेल्स की राजधानी कहाँ पड़ती है। तो वेल्स की राजधानी जो पड़ती है कहाँ पड़ती है? वह कार्डिफ में पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटोमैक। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। यह क्वेश्चन जो है आपका 2019 का है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामफोसा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तैमूर के शासन के बाद जो है यहाँ पे आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था। अगला कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया था। तो यह जो गाया गया था 1896 में कलकत्ता के आनंद मठ में गाया गया था। हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी देश के दौरान महात्मा गांधी बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के समय, जब 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे मोतिहारी में, यानी कि बिहार में आए हुए थे चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र को जो है मॉर्निंग स्टार कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, सुबह का तारा भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के ने फ्रांस के कौन से अधिग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा यामन, माहे, क्राइल सभी जो है फ्रांस से अधिग्रहण किया है। अगला कि मुद्रा स्फीति का कारण क्या है। देखिए, मुद्रा स्फीति का कारण जो होता है धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट होता है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है। जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है उसको महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परिकल्पना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य में सबसे बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है। तो यह क्या करती है, अवशोषण करने का काम करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कि अम्लीय वर्षा होने का क्या कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं और अम्लीय वर्षा होने के कारण होता है कारण SO2 और N2 होता है। ठीक है, चलिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला कि ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल क्या होता है। तो बात करें ऑटोट्रॉफिक जीवों की तो इसमें शामिल जो होता है वो हरे पौधे और जीवाणु शामिल होते हैं। अगला कि पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या होता है। तो पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण जो होता है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण होता है। तो सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण की बात करें तो किसमें होता है, फ्लोरीन में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कि ऑक्टियोप्लेटिडिक्स जीवाश्म अवशेष की एक डैश के बीच एक कड़ी है। तो यह जो कड़ी है किसके बीच, सरीसृप और पक्षियों के बीच की एक कड़ी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ए भी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे कि MRI का अर्थ क्या होता है। देखिए MRI का फुल फॉर्म जो होता है चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कि गन मेटल में क्या शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि, ठीक है देख सकते हैं आप, कॉपर हो जाएगा 90%। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन, वाष्प के लिए पानी का उबलना भौतिक है, तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना ये भी भौतिक है, पानी में नमक का विघटन भौतिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जिसको LPG बोलते हैं, या जो है भौतिक नहीं है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 22 मई को मनाते हैं। अगला कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको जो DNA का फुल फॉर्म होता है डैश नहीं रखता है, क्या नहीं रखता है, तो यूरासिल नहीं रखता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो होता है युग्मक का निर्माण होता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है। तो पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, पानी में जो होता है BC होता है, बी और सी होता है। और यहाँ पे बात करें वसा में तो ADE के विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत बार पूछता है, कभी कभी वसा में भी पूछ देता है, तो आपको यहाँ पे परेशान बिल्कुल नहीं होना है और आप इसका आंसर जो है साइंस से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेदांत के द्वारा ब्रह्मा ही सत्य है। अगला है कि उत्तर पश्चिम में भारत की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी यानी कि पाकिस्तान के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल में वायु के क्षैतिज संचलन में होने वाला ऊष्मा हस्तांतरण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिवहन कहलाता है। अगला है कि ऑपरेशन इंसानियत किसके संरक्षण के लिए चलाया गया था। तो देखिए ऑपरेशन इंसानियत की बात करें तो यह रोहिंग्या शरणार्थियों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। अगला कि रेडियो एक्टिविटा का सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया था। तो देखिए रेडियो एक्टिविटा का सिद्धांत की बात करें तो यह हेनरी बेकलर के द्वारा खोजा गया था। अगला कि निम्न में से किस समिति का संबंध रेलवे सुधार से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि विवेक देवराय समिति का संबंध रेलवे सुधार से है। अगला कि ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति देने किसके द्वारा बाद प्राप्त हुई थी। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद ब्रिटिश को भारत में राजनीतिक शक्ति प्रदान हो गई थी। अगला कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। देखिए धीमा रोजगार, अपर्याप्त सामाजिक सेवाएं और अराजक संपत्तियों का कम होना, ये सभी जो है भारत में गरीबी का मुख्य कारण बनी हुई है। अगला है कि यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिष्ठा की दृष्टि से भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या अधिक है। सबसे अनुसूचित जातियों की संख्या कहाँ पे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब में अधिक है। अगला कि एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है तथा किसी को भी परावर्तित नहीं करती है कैसी प्रतीत होगी वह। तो वह देखिए कैसी होगी, वह काली दिखेगी। ठीक है, क्या देखेगी, काली देखेगी। अगला कि भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन जो है उपबंध किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है।
हालांकि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी जो आईफा 2018 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि इरफान खान को दिया गया था। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला, विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम जनगणना कराई थी, तो सबसे पहले जनगणना जो हुआ था वो स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ, स्वीडन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, कि पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना को किसने पहले प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स एल्टन ने किया था। किसने, चार्ल्स एल्टन ने। अगला, कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14 नवंबर के। और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। अगला, कि धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धामेक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला, कि ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो ओपेरा हाउस किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है ओपेरा हाउस। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत में मनसदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो सभी को पता है कि भारत में मनसदारी प्रथा जो लाया था किसने, अकबर ने लाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स। हालांकि वर्ष 2019 में महात्मा गांधी के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था, तो महात्मा गांधी 1917 में कहाँ आए थे, चंपारण आए थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, कि कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची से सूचीबद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य से संबंध है। अगला, कि निम्न में से कौन एक फिलिस्तीन की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है, तो फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी कौन है, तो देखेंगे आपकी वफा जो है यहाँ पे फिलिस्तीन की समाचार एजेंसी है। अगला, कि निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का परोक्ष नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निगम कर जो है केंद्र सरकार का परोक्ष नहीं है। अगला, कि च्युइंगम किससे बनता है, तो च्युइंगम जो बनता है किससे, लेटेक्स से बनता है। किससे बनता है, लेटेक्स से बनता है च्युइंगम। अगला, कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुंडी है। कौन है, अनाई मुंडी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेवार थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेवार थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊष्मा मापन पदार्थों के लिए जल उचित नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यह ऊष्मा जो है विशिष्ट ऊष्मा वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विशिष्ट ऊष्मा जो होता है विशिष्ट ऊष्मा वाला है। अगला, कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, उसमें जो है संशोधन किया था, प्रस्तावना में कौन सा शब्द जुड़ा गया था, आपको बताना है। तो प्रस्तावना में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। अगला, कि जैव विविधता संबंधी रामसर समझौता का संबंध किसके संरक्षण से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्द्रभूमि संरक्षण से। किससे, आर्द्रभूमि संरक्षण से। अगला, कि काजिंद किन दो देशों के मध्य होने वाला संयुक्त अभ्यास है, तो काजिंद की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला 2 अभ्यास है। ठीक है, संयुक्त अभ्यास है। अगला, कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला, कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी फ्रेंड्स हाल ही में मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 सितंबर को। अगला, कि पाचन प्रक्रिया में निम्न में से किसकी सहायता ली जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंजाइम की। पाचन प्रक्रिया में किसी सहायता ली जाती है, एंजाइम की। अगला, कि किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे लोगों को संदेश भेजने की क्रिया क्या कहलाती है, ईमेल कहलाती है। हम लोग ईमेल के द्वारा जो है एक दूसरे को संदेश जो है यहाँ पे भेजते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं 92 की भारतीय पूंजी बाजार को नियंत्रित करने की वैधानिक शक्ति किस संस्था को प्राप्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, कि सर्वाधिक जनजातीय जनगणना वाला राज्य कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। अगला, कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्वराज अभियान में शामिल एक प्रमुख कार्यक्रम कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौभाग्य। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि न्यूजीलैंड। ठीक है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन था, न्यूजीलैंड था। तो फ्रेंड्स ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा, पार्ट 3 भी अपलोड करूँगा, या कंटिन्यू होगा। ठीक है, अंतराल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।